नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिकों की लगातार सूचनाएं मांगी जा रही है उसको लेकर चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में 3 से 4 डिपार्टमेंट्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, सरस संकुल जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर की। इन्होंने एक पत्र 14 मई 2025 को जारी करते हुए प्रबंधक प्रभारी को पत्र लिखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रबंध संचालक जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, चूरू, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, रानीवाड़ा, झालावाड़, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, टोंक, टोंक, उदयपुर, बारा, चित्तौड़, बाड़मेर, राजसमंद और जैसलमेर को पत्र लिखा है। इसी प्रकार से प्रबंधक और प्रभारी पशु आहार संयंत्र, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, नंदबई, लांबिया कला, भीलवाड़ा, पाली, रोजडी फार्म बीकानेर, बीज विदायन केंद्र बीकानेर, जर्म प्लाज्मा स्टेशन नारवा जोधपुर, ENFFSB बस्सी, मेट्रो डेयरी प्लांट गोविंदगढ़ और आवासीय कार्यालय RCDCRDF नई दिल्ली को। और यहाँ पर इन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर इन्होंने एक पत्र लिखा है। जैसा ही दोस्तों देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि राज्य बजट घोषणा 2025-26 में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन एक राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। उक्त बजट घोषणा की पालना में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा इस हेतु वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की संख्या की विभागवार सूचना अपेक्षित है। मैं बता दूं, यहाँ पर जो प्लेसमेंट एजेंसी और जो ठेका प्रथा के माध्यम से जो कार्यरत कार्मिक हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा ने बजट घोषणा 2025-26 में घोषणा की है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी और जो ठेका कर्मचारी हैं उनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो ठेका प्रथा है उसको समाप्त किया जाएगा और जो ठेका कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं, उनके लिए कार्मिक विभाग के अधीन एक सरकारी संस्था का गठन यहाँ पर किया जाएगा। और उस सरकारी संस्था के गठन की जो वर्तमान में जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। इस हेतु जो वर्तमान में कार्यरत जो प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारी की सूचना की विभागवार सूचना चाहिए। अतः संयुक्त शासन सचिव कार्मिक के 5 विभाग राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2025 की अनुपालना में आपके जिला दुग्ध संघ RCDF इकाइयों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारी की सूचना निर्धारित संलग्न प्रपत्र में ईमेल PARCDF@rajasthan.gov.in पर सॉफ्ट कॉपी वर्ड में एवं हार्ड कॉपी भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करें ताकि तदनुसार राज्य सरकार को सूचित किया जा सके। आप देख सकते हैं महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन की डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 152 75,799 दिनांक 14 मई 2025 को ये पत्र जारी किया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है महाप्रबंधक MNP RCDF जयपुर के यूओ नोट क्रमांक 135 दिनांक 30 अप्रैल 2025 के क्रम में सूचना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के जो अधीनस्थ जो कार्यालय हैं उनको पत्र लिखते हुए 14 मई 2025 को पत्र लिखा है और प्लेसमेंट एजेंसी और जो ठेका कर्मचारी हैं उनकी सूचनाएं यहाँ पर मांगी है। मैं यहाँ पर पहले बात कर लेता हूँ किन किन डिपार्टमेंटों की और जो फॉर्मेट है उसकी एक साथ यहाँ पर चर्चा यहाँ पर दोस्तों करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर क्षेत्र द्वितीय गांधीनगर जयपुर ने तत्काल और एक अति आवश्यक जो पत्र है अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत उत्तर दक्षिण जिला व्रत परिव्रत शहरी जयपुर को पत्र लिखते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर एक पत्र मोस्ट अर्जेंट जो पत्र है वो जारी यहाँ पर किया है। इन्होंने कहा कि आपके एवं आपके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत जो ठेका कर्मचारी हैं, जो
प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं की सूचना निर्धारित संलग्न प्रारूप में कार्मिक विभाग की मेल आईडी dopa5219@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी, वर्ड में और हार्ड कॉपी में कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशासन एवं विशेष कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हैं कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर ने एक अपने अधीनस्थ कार्यालय को पत्र लिखते हुए जो ठेका कर्मचारी है, जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं, उनकी सूचना यहाँ पर मांगी है। आप देख सकते हैं जो शुभांशु दीक्षित हैं अतिरिक्त मुख्य अभियंता, उनके हस्ताक्षर डिजिटली हस्ताक्षर से ये पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। इसी प्रकार से कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना व्रत शहर जयपुर ने भी एक पत्र जो है वो यहाँ पर जारी किया है 14 मई 2025 को, जैसा कि आप देख सकते हैं 269 से 272, जिसमें अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खंड प्रथम द्वितीय, परियोजना खंड दक्षिण, परियोजना खंड द्वितीय उत्तर जयपुर को यहाँ पर मूल जो कार्मिक विभाग का जो पत्र जारी हुआ है उसकी छाया जो प्रति है वो भेजकर इन्होंने कहा है कि आपके और आपके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की सूचना जो निर्धारित प्रपत्र है और जो कार्मिक विभाग की मेल आईडी है dopa5219@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं सुधीर वर्मा जो अधीक्षण अभियंता हैं उनके हस्ताक्षर से पत्र यहाँ पर जारी किया है। इसके अलावा एक अन्य जो है कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा SSD सर्किल अलवर ने 5 मई 2025 को एक 100 नंबर जो आदेश है अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा समस्त ब्लॉक को पत्र लिखते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना यहाँ पर मांगी है और रेफरेंस यहाँ पर कार्मिक विभाग का यहाँ पर दिया है। जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने कहा कि राज्य बजट घोषणा वर्ष 2025-26 प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को संविदा पर नियोजित करने जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन एक राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। उक्त बजट घोषणा की पालना में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा इस हेतु वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की संख्या की विभागवार सूचना अपेक्षित है। अतः आप अपने ब्लॉक में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिकों और राजकीय उपक्रमों में तथा स्वशासी संस्थानों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की सूचना संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय की मेल आईडी adpcmsalwar@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी वर्ड या अक्षर एवं हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को 3 दिवस में सूचित करें जिससे समय पर सूचना परिषद कार्यालय को भिजवाई जा सके। आप देख सकते हैं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के हस्ताक्षर से पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। तो दोस्तों जिस भी विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक जो है ठेका प्रथा के जो कार्मिक कार्यरत हैं उनकी जो संख्यात्मक सूचनाएं यहाँ पर मांगी जा रही है ताकि कार्मिक विभाग को समय रहते सूचना से अवगत करवाया जा सके और वर्तमान में जो सरकारी संस्था के गठन की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है और उसको भी गति यहाँ पर मिल सके। अब बात करते हैं कि कौन से फॉर्मेट में यहाँ पर सूचना मांगी है। मैं बता दूं प्लेसमेंट एजेंसी और जो ठेका प्रथा के जो कार्मिक हैं ठेका कर्मचारी हैं उनको लेकर 2 फॉर्मेट में यहाँ पर सूचनाएं मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित है। 2 फॉर्मेट में सूचना मांगी है। जो पहला जो फॉर्मेट है वो प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित है जिसमें करीब 12 प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित मांगी है। दूसरा जो फॉर्मेट है प्लेसमेंट एजेंसी में काम करने वाले जो प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक और जो ठेका प्रथा के जो कार्मिक हैं उनसे संबंधित पर करीब 15 कॉलम की सूचनाएं यहाँ पर मांगी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी का जो फॉर्मेट है कौन से डिपार्टमेंट में वो प्लेसमेंट एजेंसी काम कर रहे हैं, कौन से ऑफिस में काम कर रही है, प्रोजेक्ट या वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है प्लेसमेंट एजेंसी की, साथ ही रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत है तो उसका हुआ है, सोसाइटी एक्ट में हुआ है, सोप एक्ट में हुआ है, ट्रस्ट एक्ट में हुआ है या कंपनीज एक्ट में हुआ है।
कब से प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में काम कर रही है, वर्क ऑर्डर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और रिमार्क। इस प्रकार से करीब 12 प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित मांगी है। इसी प्रकार से फॉर्मेट 2 जो है वो प्लेसमेंट एजेंसी में काम करने वाले प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक और ठेका कर्मियों की संबंधित सूचनाएं यहाँ पर मांगी है, जिसमें संबंधित कार्मिक का जन आधार नंबर, नाम क्या है उसका, कास्ट कैटेगरी कौन सी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस या जनरल, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, एज ऑन 1/1/2025 को क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसकी पीएफ आईडी क्या है, कौन से ऑफिस में वो काम करता है, किस पद पर काम करता है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, साथ ही एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, कब से लेकर कब तक है, और टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, साथ ही अब्सेंट पीरियड क्या है, कब से लेकर कब तक अब्सेंट है, और टोटल अब्सेंस डेज कितने हैं, और रिमार्क। इस प्रकार से करीब 2 फॉर्मेटों में प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका प्रथा के कार्मिकों की सूचना मांगी है। मैं बता दूं, वर्तमान में कार्मिक विभाग के 5 के दिन एक सरकारी संस्था का गठन किया जाएगा, और उसके तहत जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं और जो ठेका प्रथा के जो कार्मिक हैं उनको उसके माध्यम से नियोजित किया जाएगा और शोषण से मुक्ति दिलाई जाएगी। इसी को लेकर विभागवार जो ठेका प्रथा के जो कार्मिक हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो कार्यरत कार्मिक हैं, उनकी सूचनाएं मांगी जा रही है, ताकि जो वर्तमान में जो कंपनी के गठन की जो प्रोसेस है उसको गति मिल सके। वीडियो पसंद, इस प्रकार 2 फॉर्मेट में यहाँ पर सूचनाएं मांगी गई है। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।